बच्चों, मैं आपकी हिंदी के आचार्य प्रियसी। बेटा कक्षा षष्ठ हिंदी वसंत पाठ 10 झांसी की रानी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देखो बेटा, झांसी की रानी कविता लेखिका ने लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र की काव्यबद्ध किया है। उसका मतलब जीवन जीवन को बताया है कि 1857 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उसने पुरुषों की तरह अंग्रेजों का सामना किया, उनसे संघर्ष किया। उसमें शक्ति की देवी काली की स्फूर्ति और साहस था। सुभद्रा चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई की साहसी कथा का चित्राकर्षक वर्णन किया है। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, पहली पंक्ति आया आपकी, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे। ठीक है बेटा, स्वतंत्रता संग्राम के राज सिंहासन हिल उठे। भ्रुकुटी मतलब होती है महोबो। तानी मतलब कि उन्होंने एक राजवंशों की हटा दिया उनको सिंहासन से। बूढ़े भारत में, जो भारत बूढ़ा हो गया था, उसमें फिर से नई जवानी आई। घूमी हुई आजादी की, घूमी मतलब खो गई, की मतलब की मूल्य सबने पहचानी थी। दूर फ्रंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। संकल्प ले लिया उन्होंने कि हमें अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना, भारत से। चमक उठी, सन 57 में तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमसे सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी की रानी थी। बेटे, सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राज सिंहासन हिल उठे, अर्थात देश के सभी देशी राजाओं में जोश आ गया। सभी राजाओं को अंग्रेजों के विरोध विरोध उन्होंने लड़ाई में उतर आए। उन्होंने ठान लिया कि अंग्रेजों को बाहर निकालना ही है। अब हमें अपनी पहचान का पता चल गया है कि हमारे देश में राज कर रहे हैं हमें गुलाम बनाकर। जो हमारा देश बूढ़ा हो गया, उसमें एक नई जवानी आ गई। सभी ने अपनी खोई हुई आजादी के पाने का प्रयास करा उन्होंने। सभी को अब अपनी आजादी की कीमत का पता चल चुका था। सभी देशी राजाओं ने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का निश्चय कर लिया। सन 1857 के प्रथम संग्राम में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उसकी वीरता का सभी ने जाना कि झांसी की रानी ने अकेले होते हुए भी अंग्रेजों का पुरुषों की तरह सामना किया। वे युद्ध भूमि में वीरता पूर्वक लड़ी। बुंदेलखंड के लोग माँ गीत गाते हैं कि अब भी उसकी वीरता के किस्से आज भी गाते फिरते हैं। बुंदेलखंड के लोग भी के मुंह से आज भी तुम कहानी सुनो, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी की रानी थी। ठीक है बेटा, सेकंड पंक्ति देखिए बेटा, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। मतलब जो कानपुर के नाना साहबों की मुंह बोली बहन छबीली थी, वो रानी लक्ष्मीबाई को छबीली के नाम से पुकारते थे। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वे एक संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई अपने पिता के एक लौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती है, नाना के संग खेलती, मतलब कि नाना के संग पढ़ती है, उन्हीं के साथ खेलती। बर्छी, ढाल, कृपान, कटारी, ये सब जो हथियार है वह लक्ष्मीबाई की सहेली थी। वीर शिवाजी गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेल हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी की रानी थी। छबीली राजनी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम, संग मतलब साथ, बर्छी मतलब कृपानी हथियारों के नाम है बेटा। इसमें रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में प्यार से छबीली कहकर पुकारते थे। कानपुर के नाना साहब उसे छबीली बहन कहते थे। लक्ष्मीबाई अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। वे बचपन में नाना साहब के साथ पढ़ी और खेली थी। लक्ष्मीबाई को बचपन से बर्छी, ढाल, कृपान, कटार आदि हथियार बहुत प्रिय थे। वो उसकी सहेली थी। वे बचपन में हथियारों सहेलियों की तरह खेलती थी। उसकी रुचि वीरता की कहानी पढ़ने सुनने में थी। उसे वीर शिवाजी कहानी भी मुंजवानी याद थी। वे एक महान योद्धा थी। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के दौरान पुरुषों की भांति वीरता पूर्वक लड़ी, जिसके ये बुंदेलखंड के लोग तो कहते हैं कि खूब लड़ी, खूब सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी की रानी थी। बेटा, आज मैंने आपको 2 पंक्तियां पढ़ाई है इसकी कविता की। नहीं पढ़ाया, उसको अच्छे से पढ़ना है और भावार्थ को समझना है, कठिन शब्द याद करने और फेर कॉपी में करना है बेटा। धन्यवाद बेटा।